पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद सतनाम सिंह पनाग श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 से रूबरू हुए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सतनाम सिंह पनाग, वार्ड पार्षद वार्ड क्रमांक 61। इससे पूर्व मैं 2 बार टिकरापारा से पार्षद रह चुका हूँ, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड से। इससे पूर्व मैं मेरी जो राजनीति सफ़र चालू हुआ वो NSUI से चालू हुआ। मैं NSUI का मैं NSUI का उपाध्यक्ष था। उसके बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस में महामंत्री बना। कुछ समय के लिए मुझे राजनीति से ब्रेक लेना पड़ा। मैं सर्विस ज्वाइन कर लिया था, CSCB में अपनी रेगुलर जॉब में आ गया था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लोगों की, जनता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे पास आते रहते थे अपने अपने दुखों को लेकर, अपने अपने तकलीफ़ों को लेकर आते थे। मुझे लगा कि मैं सक्रिय राजनीति में आके इनका सेवा करूं। उसके बाद मैंने अपनी रेगुलर जॉब को छोड़ा और मैं प्रथम बार पार्षद चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे कांग्रेस से टिकट मिली। पार्षद के कार्य क्या होते हैं? हाँ, जानकारी चाहिए सर। पार्षद एक ऐसा मुखिया होता है वार्ड का, जो किसी सुख में तो ना जा पाए, भले कोई ना नहीं जा पाए, पर दुख में हमेशा उनके लिए खड़ा रहे, वो पार्षद होता है, वो मुखिया होता है। कुल मिला के वार्ड का एक मुखिया, जिसके पास कोई भी अपनी कैसी भी तकलीफ़ों को लेकर वहाँ पे आए, तो उसे हर तकलीफ़ों को आदमी हल नहीं कर पाता, पर उनको बता देता है कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, या इससे आपको सहायता मिलेगी। तो उसका एक जानकारी, प्रॉपर वे में जानकारी रहनी चाहिए। आपको क्या है, अधिकारी वर्ग को भी चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून की जानकारी रहनी चाहिए। कई बार ऐसा रहता है कि उनको जानकारी ही नहीं रहती है पार्षदों को, तो उनको उसका हल नहीं बता पाते हैं। तो कुल मिला के एक और दूसरा एक सोच होनी चाहिए कि अपने वार्ड को मैं किस प्रकार संवारूं, सजाऊं, किस चीज़ को मैं किसको, अगर किसी को गरीबी रेखा कार्ड की ज़रूरत है तो वो दे, मतलब जो उसको मजदूरी कार्ड के उस तरफ से सहायता दिलवाए। तो ये सब चीज़ एक विज़न होना चाहिए, वार्ड को करने का एक विज़न होना चाहिए। अब देखिए, कई लोग ऐसा रहता है कि अपना मैनिफेस्टो ही नहीं बनाते, सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। तो मैनिफेस्टो अपना बनाना चाहिए, पहले आपको लोगों को बताना के लिए बनाना चाहिए कि ये काम हम करेंगे आपके लिए। तो वो उसके बाद एक विज़न हो जाता है, विज़न होने के बाद काम होते हैं, तो लोगों को इसका फ़ायदा होता है। सर, अभी जैसे कि 3 साल खत्म हो गया आपके इस वार्ड में, चौथा साल रनिंग है, तो इन 4 साल के अंदर क्या क्या चीज़ के निर्माण हुए हैं आपके वार्ड में? देखिए, निर्माण कार्य तो हमारे यहाँ अभी बहुत हुए हैं और अभी चालू भी हैं, और कोरोना काल के समय में कुछ ब्रेक लग गया था, इसी कारण उसमें तकलीफ़ हुई। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहला बात, हमारे यहाँ जो 4 तालाब हैं, चारों तालाब से भाटा गाँव घिरा हुआ है, तो चारों तालाब में घूमने के लिए यहाँ लोगों के पास कोई जगह नहीं थी। तो हमने उस तालाबों को अंकित किए गए और तालाबों को पहले संरक्षित करवाया, और वहाँ पे सौंदर्यीकरण करवा के, पाथवे वगैरह बना के उनका सौंदर्यीकरण किया। एक तालाब हमने उद्घाटित कर दिया है, अभी 3 तालाब हमारे फिनिशिंग वर्क में है, 95% के ऊपर काम हो चुका है। तो घूमने के लिए लोगों के पास जगह नहीं थी। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं था। तो हमने पहले सामुदायिक भवन का भी निर्माण करवाया, अच्छी सुंदर सामुदायिक भवन, जो कि एक देखो बहुत बढ़िया दिखता है। उसके बाद बेसिक चीज़ यहाँ पे थी कि लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी के पास रिक्वेस्ट करके हमारा अस्पताल का निर्माण करवाया। हमारे अस्पताल का निर्माण होने के बाद लोगों को हर प्रकार की, आज हमारे अस्पताल में हमने धीरे धीरे सुविधा दिलवाई। कुछ अपने जो यहाँ के बिल्डर साथी हैं उन लोग से सहायता लेके, जैसे एक्सरे की मशीन, एक्सरे का डेवलपर, और एक एम्बुलेंस, और ऐसे मतलब वो सुविधाएं हम लोगों को दे पाए। आज हम वहाँ मात्र 50 रुपये में एक्सरे कर दे रहे हैं, और जिनके पास नहीं रहता उनसे वो भी नहीं लेते। ये बोला हुआ है कि मुफ्त भी दिएगा ऐसे करके, चूँकि वहाँ पे लोगों को 50 रुपये में एक्सरे की सुविधा मिल जा रही है। वहाँ पे लगभग 25 से 30 प्रकार के खून की जांच हो जा रही हैं, यूरिनल जांच हो जा रही है, हर प्रकार की वहाँ पे जांच की सुविधा है। आई की सुविधा है, आँख
की सुविधा है, डेंटिस्ट की सुविधा है। हमने डेंटिस्ट की भी हमारे बिल्डर साथियों के साथ मिल के एक बहुत बढ़िया चेयर वहाँ भी जो आधुनिक चेयर लगाए हैं, और उसके लिए डॉक्टर हमें शासन से प्रदान में हो गए हैं। और हम अभी और निर्माण कर रहे हैं, उसमें और निर्माण हमारा चालू है, जिसमें हम रात को भी एडमिट करेंगे। रात को भी अभी हमारा मतलब पूरा एडमिट करने के लिए 10 मतलब बेड का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा निर्माण चालू है और जल्द ही वो निर्माण पूरा हो जाएगा। साथ में यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की बहुत मामले हैं, तो अवैध प्लॉटिंग के मामलों में कर के बिल्ड वो तो चले गए, पर उनको नियमितीकरण करवाना, फिर उनके नक्शे पास करवाना, उसके बाद वहाँ पे लाइट लगवाना, वहाँ पर सड़कें बिछाना, ये बहुत बड़े बड़े काम थे यहाँ पे, जिसको हमने करीबन 70% तक पूरा किया है। और भाटा गांव जो है बेसिकली यहाँ पर सब्जी उगाने वाले और सब्जी बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर उनको रोड में सुविधा में रहते थे, रात दिन मतलब पानी में, बरसात में, यहाँ गर्मी कितनी पड़ती है उसकी बहुत तकलीफ़ें थी। उसका फिर हमने निर्माण के लिए अभी 1,29,00,000 रुपए की शेड और पाटा निर्माण का काम अभी हमने 4 दिन पहले ही भूमि पूजन किया है। और एम्बुलेंस की हमने यहाँ पे सुविधा दी है। लोगों को हम मर्चुरी बॉक्स प्रदान करते हैं, जो हमने वादा किया था। अभी फ़िलहाल मठपुरैना में यहाँ पे एक ही राशन दुकान थी, तो हमने शासन प्रशासन से अनुरोध करके एक राशन दुकान और मठपुरैना में जल्दी खुलने वाली, जिसका सैंक्शन भी हो गया है, उनको वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है खुलने का। सर अभी साफ सफाई के क्षेत्र में आपके वार्ड में क्या है सर? देखिए, साफ़ सफाई नित्य प्रक्रिया है। आज आप साफ़ करेंगे, कल वहाँ पे गंदा हो जाता है, तो इसके लिए डेली रूटीन में सफाई की ज़रूरत रहती है। तो डेली रूटीन में सफाई हो रही है, और थोड़े हमारे पास लेबर कम है, चूँकि ये तकरीबन यहाँ से लेकर आप देखिए काठाटी तक, और इधर आपका ले लीजिए मठपुरैना के एंड तक, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। और साथ में यहाँ पे सब्जी मार्केट है बहुत बड़ा, तो हमारे पास जो लेबर की कमी है, हमने कम से कम 65 लेबर की मांग करी थी, तो मात्र हमको 45 ही मिल पाए हैं। तो उसके बावजूद भी हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को साफ़ सफाई की व्यवस्था सुचारू रख सकें, और लोगों को भी अवेयर करते हैं कि आप नालियों में कचरा ना डालें, इधर उधर कचरा ना फेंकें, जहाँ भी हो रहा है कचरे का मतलब इधर उधर ना फेंकें। तो लोगों को भी हम अवेयर समय समय पर और एनजीओ के माध्यम से करते हैं। सर अभी कांग्रेस को लेके, राहुल गांधी जी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो उनमें आपकी क्या राय है सर? देखिए, राहुल गांधी एक शेर है। राहुल गांधी डरते नहीं, न झुकते नहीं। उनको झुकाने की कोशिश और डराने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात तो पूछी है कि ये 200 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए किसका है, वो पैसा किसका लगा है, अडानी से आपका मोदी जी क्या संबंध है। अडानी के जो भी कंपनी चलती है उसमें चाइना का कितना हाथ है, वहाँ के चाइना के डायरेक्टरों को क्यों आपने रखा है, आपकी हर फील्ड पे उन चाइनीज़ लोगों को आगे क्यों रखा है, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा का खतरा है। ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी है। आप पूरे सरकारी संस्थानों को क्यों अडानी के हाथ बेचे जा रहे हो, जो चाइना के साथ मिला हुआ है। तो ये बातें उन्होंने पूछी है। अब वो जवाब नहीं दे सकते, तो उनको डराने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, धमकाने के लिए सब काम किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, जाके दिल्ली में ऐसे कई सांसद हैं जो 4 साल होने के बावजूद वो हार चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर 8 से 9 सांसद लोगों को बंगले नहीं छीने गए हैं। ये क्या बात हुई कि सदस्यता ख़त्म करते ही दूसरे दिन उनको नोटिस दे दिए। तो कुल मिला के ये गंदी राजनीति है, डराने की और धमकाने की राजनीति है। आप अपने जो कुकर्मों को छुपाने के लिए, जो अडानी के साथ संबंध को छुपाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो मोदी जी को नहीं करना चाहिए। और जनता के सामने अगर वो संसद में पूछ रहे हैं सवाल, तो इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। आपको जवाब देना चाहिए अगर आप गलत नहीं हो तो।
तो कहीं ना कहीं वो गलत है, इसी कारण वो जवाब देते नहीं बन रहा और इस सब का काम कर रहे हैं। सर अभी जैसे कि जगह जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता पर, तो उसमें आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये तो साफ सुथरा है कि भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है, ये सच्चाई है। ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सब प्रकार के छापे मारे जा रहे हैं। और जो उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, जो उनके साथ मिल जाता है, वही ईडी जो उनकी जांच करती रहती है, वही उनको क्लीन चिट दे देती है। आप देख लीजिए, कलकत्ता से लेकर हर तरफ आप शुभेंदु अधिकारी से लेकर हर कितने नाम मैं आप गिनाऊंगा जिनको बाद में क्लीन चिट दे दी गई है। तो कुल मिला के ये सब ऐसी सरकारी संस्थाओं का जो जिनका महत्व था, जिनसे लोग डरते थे, समझते थे कि ये सच्चाई की इकाई है, जिसको कांग्रेस अपने समय में सच्चाई की इकाई बना के रखी हुई थी, उसको आज इन्होंने गुलाम बना लिया है और इस प्रकार का उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सर अभी कुछ आगामी पिछले दिन मतलब पिछले मंथ की बात है, महापौर जी ने नगर निगम बजट पेश किया, उसमें आपको क्या खूबियाँ दिखी सर और क्या कमियाँ दिखी, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, नगर निगम का बजट तो बहुत ही अच्छा बजट महापौर जी ने पेश किया है और लोगों के, जनता के हित से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर उन्होंने ध्यान में रखते हुए पूरा इस बजट को बनाया है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर सड़कों में जो घूम रहे लोग, उनकी सुरक्षा तक की उन्होंने सोचा। आप ये सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों के बारे में, मतलब उनके पैदा होने से लेकर किसी व्यक्ति के मृत्यु तक के उस बजट में महापौर जी ने रखा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायपुर शहर की जनता उस बजट को पाकर खुश रहे। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जैसे कि युवा लिंग को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को मैं आप यही बात करूंगा कि एक आदमी विज़न लेके चले, एक सोच पैदा करे, जो हमारे जब स्कूल के समय से ही मुझे क्या बनना है, मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, इंजीनियर बनना, या जो भी आपको बनना है, पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, उस विज़न को लेके चलें और उस विज़न को लेके मेहनत करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता हाथ लगेगी। अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि मुझे क्या करना है, आप सपने ही नहीं देखेंगे कि मुझे क्या बनना है, तो आप कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे। तो शुरू से आप स्कूल के समय से ही अपने विज़न लेके चलें कि मुझे ये बनना है, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। आज पूरब टाइम्स ने श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 के कांग्रेस पार्षद सतनाम सिंह पनांग से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।